दोस्तों जब यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था तो एक जो आप लोगों ने पीडीएफ देखा होगा इसमें सभी वर्ग के कट ऑफ के बारे में चर्चा की गई थी। उसमें ये भी लिखा गया था कि जब आप रिजल्ट का लिंक खोलेंगे उसमें संशोधित कुंजी भी दी हुई है, यानी कि जो फाइनल आंसर की है वो भी दी हुई है। उसमें कुछ क्वेश्चन और भी करेक्शन हुए हैं। आप लोगों ने मिला है कि नहीं मिला है? अगर नहीं मिला हो तो आप लोग मिला लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कह रहे हैं कि कट ऑफ से ऊपर मेरा नंबर था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसके पीछे का रीज़न वही है, कुछ में और 2 क्वेश्चन कम हो गए हैं। हो सकता है उसी वजह से आपके नंबर कम हुए हों। और अगर आप बॉर्डर पे होंगे या फिर आपको लगता है कि कट ऑफ के बराबर आपका नंबर था तो इस वजह से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। बाकी रोजगार विद अंकित चैनल पे एक एनालिसिस की गई है जिसके आधार पे उन्होंने बच्चों से पूछा था कि कितना नंबर आपका था। यानी कि ऐसे समझो कि मान लो कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और ओबीसी का कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा, मेल का 198 दशमलव कुछ गया था। मान लीजिए कोई बच्चा बताया मैसेज करके कि सर मेरा 190 था लेकिन मेरा नाम आया है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके शिफ्ट में मिनिमम कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो ऐसे कंफर्म हो गया कि 8 से तो ज़्यादा हुआ था। तो उसी हिसाब से एक चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट को आप देख सकते हो रोजगार विद अंकित चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से देखने पे ये पता चल रहा है कि नंबर कम भी हुए हैं। जनरली इसके पहले वैकेंसी में ऐसा होता था लेकिन इस बार भी नंबर कम होंगे ये कंफर्म नहीं था। यही रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि उनका उससे ज़्यादा नंबर बन रहा था। अब क्या ही कर सकते हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में इतना ज़्यादा पारदर्शिता है कि हम लोगों को कुछ अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है कि किसका कितना बढ़ा, किसका कितना नहीं बढ़ा। सिंपल सा तरीका था, जो लोग नहीं हुए या जो लोग हुए, जैसे उतना लिख रहा है कि आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया डीबीपीएसटी में, वैसे ही लिख देता कि आपके इतना नंबर भी है, तो आदमी संतुष्ट हो जाता कि कितना नंबर उसका हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पता नहीं क्यों छिपाया जाता है इस चीज़ को। मुझे तो इस चीज़ को छिपाने के पीछे का कोई रीज़न ही नहीं समझ में आता है। तब मैं बाहर हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कितना नंबर था। तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, कुल मिला के ये है कि अभी अगर मैं आपको समझाऊँगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। तो बस यही कहूँगा कि दिमाग जो कर रहा है उसको करने दो, थोड़ा-सा फ्री छोड़ दो। 2-4 दिन, 10 दिन का टाइम लगेगा। और ये भी हो सकता है, एक तो एक कंडीशन होगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, दूसरा कंडीशन ये होता है कि तुरंत कॉपी किताब लेके लगता होगा कि 24 घंटा पढ़ेंगे। तो ये मोटिवेशन 3 से 4 दिन चलेगा। सफलता पाने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपको डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। डिसिप्लिन ये कहता है कि रोज़ पढ़ो, भले ही 2 ही घंटा पढ़ो। अगर आप मोटिवेट हो गए तो एक दिन में 10 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन वो 10 घंटे आप रोज़ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको 40,000 वैकेंसी में सफल होना है या फिर आपको कोई और वैकेंसी निकाली है तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, हर काम करो, किसी एक चीज़ को छोड़ के कोई और चीज़ नहीं पाना है। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, हर चीज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को पहले करो, बाकी चीज़ों को उसके बाद करो। ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि अगली वैकेंसी कब आएगी, तो ये आप जान लीजिए कि लगभग मार्च के आस-पास वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये बताया गया था कि ज्यों ही ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा बच्चों को, तुरंत वैकेंसी अनाउंस कर दी जाएगी। बहुत लोगों का तो सिर्फ़ इस वजह से भी नहीं हुआ है कि क्या पता उनके ज़िंदगी में शायद कांस्टेबल बनना लिखा ना हो, एसआई बनना लिखा हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कांस्टेबल भी नहीं हुआ था, दरोगा में हो गया वो। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हार मानने की ज़रूरत है। तो मेहनत करते रहिएगा। अगली 40,000 वैकेंसी कांस्टेबल की आ रही है, जिसमें सिविल पुलिस, यूपीएसएसएफ, पीएससी, जेल वार्डर, ये सारी वैकेंसी हैं। कुछ और भी देखने को मिल सकती हैं। तो भाई और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में यही है कि अगर इसमें असफलता मिली है तो अगले में निकालेंगे। जितने लोग इसमें हुए हैं ना, ज़रूरी नहीं कि उनका पहला अटेम्प्ट था। बहुत सारे ऐसे थे जो बॉर्डर पे थे, बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत सारी वैकेंसीज़ में पेपर दे दिए थे लेकिन उसमें उनका नाम नहीं आ पा रहा था। बहुत इंतज़ार के बाद आया है। तो आपके पास फिर मौका है, अगली बार ज़रूर मिल जाएगा। तो हारिएगा मत, इतना हमेशा समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी जीवन नहीं है या फिर कोई भी नौकरी जीवन नहीं है। जीवन यापन का एक साधन है। आप अपने पिछले ज़माने में जाइए, सब लोग सरकारी नौकरी करते थे क्या? लेकिन आजीविका सबकी चलती थी ना। तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है। निराशा हाथ लगती है, निराशा भी होना चाहिए। अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम निराश होंगे, लेकिन निराश में हार मान लेंगे। गिरने के बाद उठना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। गिरने के बाद उठना है, फिर दिखाना है कि हम कर सकते हैं। आज आपका लक आपके साथ नहीं था, कल तो होगा, परसों तो होगा। तो मेहनत करते रहिए। अब आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज़ में कैसा पेपर होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। बस आज से ही रगड़ना स्टार्ट कर देना है। यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाना है, जो सेक्शन आपका कमज़ोर है उसको फ़ोकस करना है। बस देखना अगले एग्ज़ाम में आप जाओगे सीधे आपका
पहले सीट फिक्स हो जाएगी आपकी, उसके बाद आप पेपर दोगे, मतलब आपका कंफर्म रहेगा कि सिलेक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो भाई प्लीज़ हार मत मानना यार, किसी भी तरीके से अगली वैकेंसी का पेपर देना, मेहनत करना। अगर आपको लगता है कि घर वाले बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पैसे वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जॉब करो, कोई भी प्राइवेट काम करो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्राइवेट काम करते हुए भी आप तैयारी कर सकते हो। कुछ नहीं समझ में आता है, गाँव से दूर चले जाओ, शहर में रहो, स्विगी में काम करो, ज़ोमैटो में काम करो, अपना काम करो, रोज़ का 2-3 घंटे 4 घंटे में काम करके कमा लो, उसके बाद पढ़ो। बहुत सारे ऑप्शन, अब ज़रूरी नहीं 12 घंटा हम किसी कंपनी में ही जॉब करें। ठीक है, अच्छे शहर में रहोगे, आप सब चीज़ मैनेज कर लोगे। बस सफल होने के लिए डेडिकेशन चाहिए। आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, आपके अंदर कितना जुनून है, यही डिसाइड करेगा कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सब चीज़ें क्लियरली पता है। एफिडेविट का इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं बनवाने के लिए, उनको मैं बताना चाहूँगा कि हर बार एफिडेविट का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो पुराने वाले फॉर्मेट के आधार पे आप मत बनवाइएगा। थोड़ा डीबीपीएसटी का टाइम नज़दीक आएगा तो भर्ती बोर्ड के साइट पे ही दे दिया जाएगा कि इस फॉर्मेट पे आपको एफिडेविट बनवाना है। 2 मिनट का काम लगता है यार, कचहरी या तहसील पे जाके बन जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी अपना हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड, फ़ोटो, फॉर्म का प्रिंट आउट और जो एडमिट कार्ड रहेगा, इतने सारी चीज़ों को रख लीजिएगा। हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास और आधार कार्ड, इन सारे चीज़ों को आपको किसी राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि वेरीफाई कराना पड़ेगा। और एक फ़ोटोकॉपी, यानी कि 2 सेट आपको फ़ोटोकॉपी कराना है, एक पे ऐसे कराना है और एक पे स्वप्रमाणित लिख देना है। मतलब खुद का हस्ताक्षर करके, साइन करके स्वप्रमाणित लिख देना है। तो इस हिसाब से करके ये सारी चीज़ें करके रखे रहो। बहुत सारे लोग हैं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि सर मेरे मम्मी के नाम में श्रीमती था, उसमें नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो अभी भी करेक्शन करा सकते हो। आधार कार्ड 6 से 7 दिन में बन जाएगा और अब ऑफलाइन आता नहीं है, सीधे आपको साइबर कैफे जाके डाउनलोड कर लेना है। तो कम से कम आधार कार्ड की दिक्कतें दूर कर लो। बाकी छोटी-छोटी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसमें बाहर नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बड़ी भी मिस्टेक हुई तो क्या आप सही उसको कर सकते हो? नहीं ना? तो एफिडेविट बनवा के रख लेना, अगर वहाँ माँगा जाएगा तभी आपको देना है। ये नहीं पहले ही बढ़ के सर जी हमारे इसमें गलती है ज़रा बता दीजिएगा, क्या करें? अपने से नहीं बताना है, उनको दे दो, चेक करने दो। और जिनका जेंडर-वेंडर गलत हो गया ना, मतलब मेल है, फीमेल हो गया है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, जब आप जाओगे डीबीपीएसटी के लिए अंगूठा लगने के बाद आपका फॉर्म खोल देते हैं, वहाँ चीज़ें करेक्शन करवा लीजिएगा, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका 2 एड्रेस है, जैसे मान लीजिए मैं कैसे एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जैसे मान लीजिए आपका जो होम टाउन है वहाँ पे भी आपका घर है, दूसरे, तीसरे या चौथे ज़िले में भी कहीं आपका घर है, तो आप वहाँ अपना परमानेंट एड्रेस अपने होम डिस्ट्रिक्ट को चेंज करवा के जहाँ दूसरा घर है वो वाला डलवा लीजिएगा। उससे फ़ायदा मिलेगा, जब आपकी पोस्टिंग होनी होगी तो आप अपने उसी शहर में पोस्टिंग करा सकते हो। यानी कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में जो आपका होम टाउन है वो और उसके बगल वाले ज़िले में पोस्टिंग नहीं हो सकती है, यानी कि अपने ज़िले को छोड़कर दूसरे ज़िले में या फिर अपने ज़िले को लेके तीसरे ज़िले में पोस्टिंग हो सकती है। तो अगर मान लीजिए जैसे आपका घर गोरखपुर में भी है और आपका घर अयोध्या में भी है, तो आप अयोध्या करवा दीजिएगा, उससे ये रहेगा गोरखपुर में भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई और गलती होगी तो उसको करेक्शन करवा लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही दौरान। बाकी जो भी अपडेट आता रहेगा आपको चैनल पे मिलता रहेगा, आपको कुछ अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें जुड़ के वहाँ पे भी जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय।